अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा टॉपिक नंबर लेक्चर नंबर है 36 और टॉपिक है हमारा वेपर प्रेशर इंक्रीज विद टेम्परेचर। लास्ट आपने वेपर प्रेशर पढ़ा था, क्या होता है। अब हमने देखना है कि टेम्परेचर का उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है, जो इस पे डिपेंड कर रहा है, जो उसका वेपर प्रेशर है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ वेरियस लिक्विड डिपेंड फेयरली अपॉन नेचर ऑफ लिक्विड। ठीक है, कि वो किस पे डिपेंड करेगी वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ लिक्विड। अब उसकी नेचर में क्या क्या चीजें आती हैं, उसका जो साइज होगा या जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। ठीक है, नेचर में क्या होगा, साइज ऑफ लिक्विड एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। लेकिन जो एग्जैक्ट उसकी वैल्यू होगी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर होगा जो वेपर प्रेशर को कंट्रोल करता है, वो क्या होगा, टेम्परेचर उसका। ठीक है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज टेम्परेचर। ठीक है, जो वेपर प्रेशर की वैल्यू को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब हाई टेम्परेचर, जब एलिवेटेड टेम्परेचर लिखा हुआ है कि जो हाई टेम्परेचर होता है, जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या हो जाएगी, हाई टेम्परेचर पे बढ़ जाएगी और मॉलिक्यूल जो है वो अपनी जो सरफेस है उसको इजीली वहां से लीव कर देगी। ठीक है, क्या है, एट एलिवेटेड टेम्परेचर the kinetic energy of molecules is high and capability of molecules to leave the surface increase। ठीक है, कि वो सरफेस को वहां से इजीली इंक्रीज कर देंगे। इट कॉज इंक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर, तो इसकी वजह से क्या होगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, ज़ाहिर जब ज्यादा से वेपर्स बनेंगे तो उनका प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे आपकी बुक में एक टेबल दिया हुआ है, ये शो करता है increase of vapor pressure goes on increasing from same difference of temperature from 0 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर वाटर। कि वाटर के लिए जब हम 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो वेपर प्रेशर है वो भी इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, अब इंक्रीज होता है वेपर प्रेशर फ्रॉम 4.5 टार टू 9.209 टार फॉर चेंजिंग टेम्परेचर 0 to 10 डिग्री। कि जब हम टेम्परेचर को जब टेम्परेचर को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक बढ़ाएंगे, ठीक है, तो जो वेपर प्रेशर होगा वो उसकी वैल्यू कितनी इंक्रीज करेगी, 4.507 टार टू 9.205 टार तक वो बढ़ जाएगी, 0 से 10 डिग्री तक जब हम बढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन ये जो इंक्रीज है 5.7.8 टार टू 760 टार व्हेन टेम्परेचर चेंज फ्रॉम 90 टू 100। कि जब हम टेम्परेचर को 90 डिग्री से 100 डिग्री तक चेंज करते हैं तो जो हमारे पास प्रेशर है उसकी वैल्यू कितनी चेंज होगी, 527.8 टू 760 टार। यहाँ तक इसकी वैल्यू हमारे पास चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो इसका डिफरेंस आता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का, वो डिफरेंट लिक्विड के लिए ये रिलेट कर रहा होता है वेपर प्रेशर एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, अगर जितनी हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी उतना ही वेपर प्रेशर लोअर होगा। स्ट्रॉन्गर intermolecular forces
लोअर वेपर प्रेशर। ज़ाहिर हमारे पास जो लिक्विड है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं, तो हम उसको ज़्यादा हीट या टेम्परेचर देंगे तो उतना ही हमें ज़्यादा जो वेपर प्रेशर हमारे पास लो हो रहेगा। ठीक है, अब एक जो आपकी बुक में टेबल दिया हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो आइसोपेंटेन है उसका हाई वेपर प्रेशर है और जो ग्लिसरॉल है उसका लोवेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये उसका टेम्परेचर का इफेक्ट आ जाता है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ने के साथ साथ मॉलिक्यूल जो होते हैं अपनी सरफेस को इजीली लीव करते हैं, तो जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना ही वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। ठीक है, इंक्रीज करेगा उसके इंक्रीज के साथ। नेक्स्ट हमारे पास वेपर प्रेशर की मेजरमेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट क्वेश्चन में ये होता है। मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर। अब इसको मेजर करने के डिफरेंट मेथड होते हैं। ठीक है, इसमें से एक इम्पॉर्टेंट मेथड जो है वो मानोमेट्रिक मेथड है, तो यहाँ पे डिस्क्राइब हुआ है मानोमेट्रिक मेथड। अब इस मेथड में क्या होगा, ये एक्यूरेट मेथड होता है, ये उन लिक्विड्स के लिए उनका वेपर प्रेशर डिटरमिन करता है जिसका हमने लेना है, जिस लिक्विड का हमने वेपर प्रेशर मेजर करना है उसको हम एक फ्लास्क में लेंगे और उसके थर्मोस्टेट में रख लेंगे। डायग्राम देख लें। ठीक है, जो लिक्विड है हमारे पास जिसका हमने वेपर प्रेशर मेजर करना है उसको एक फ्लास्क में लेंगे और उसको थर्मोस्टेट में रख लेंगे। ये हमारे पास फ्लास्क है, इसको हमने क्या किया, थर्मोस्टेट में रख दिया और इसके अंदर क्या है, लिक्विड हमने जिसका वेपर प्रेशर मेजर करना है। वन एंड ऑफ द ट्यूब फ्रॉम द फ्लास्क इज कनेक्टेड टू मानोमीटर, कि फ्लास्क में से जो ट्यूब हम निकाल के लेके जा रहे हैं उसका एक एंड किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, मानोमीटर के साथ, एंड द अदर एंड इज कनेक्टेड टू द वैक्यूम पंप, और जो दूसरा है उसको हम कहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, वैक्यूम पंप के साथ। ठीक है, द लिक्विड इज फ्रोजन विद द हेल्प ऑफ फ्रीजिंग मिक्सचर। यहाँ तक हमारा ऑपरेटर सेट हो गया कि हमने लिक्विड को फ्लास्क में लिया, उसको थर्मोस्टेट में रखा, एक उसकी जो ट्यूब है एक एंड को मानोमीटर से जोड़ा, दूसरे को वैक्यूम पंप से जोड़ा। अब क्या होगा, आगे प्रोसेस है कि जो लिक्विड है उसको हम फ्रीज कर देंगे, किसके साथ, फ्रीजिंग मिक्सचर के साथ, एंड स्पेस अबव द लिक्विड इज इवैक्यूएटेड, कि उसके ऊपर ये जो जगह आएगी ये क्या होगी, खाली होगी। इन दिस वे द एयर इज रिमूव्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड, क्या कि इस तरह हम जो उसके ऊपर सरफेस है वहां से एयर को रिमूव कर देंगे। फर्स्ट हमने क्या किया, लिक्विड इज फ्रोजन, नेक्स्ट एयर इज रिमूव्ड। अब जो उसका सरफेस आ जाता है वो हमारे पास इवैक्यूएटेड होता है।
along with the vapor of that liquid, क्योंकि वेपर के उसके जो वेपर निकलेंगे वहां से उसी के साथ साथ जो लिक्विड है वो एयर है वो वहां से निकल जाएगी। द फ्रोजन लिक्विड इज देन मेल्टेड टू रिलीज एनी इंट्रैप एयर। दोबारा हम उसको मेल्ट करेंगे, मेल्टेड अगेन टू रिमूव इंट्रैप्ड एयर। बाकी कोई अगर थोड़ी बहुत हवा उसके अंदर चली गई तो उसको निकालने के लिए हम दोबारा उसको मेल्ट कर देंगे। ठीक है, लिक्विड इज अगेन फ्रोजन एंड रिलीज एयर इज इवैक्यूएटेड। ठीक है, इसको हम दोबारा फ्रीज करेंगे और जो वहां हवा होगी उसको निकाल देंगे। एंड एयर इज रिमूव्ड। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बार बार रिपीट करेंगे। क्या होगा उसके बाद लिक्विड को हम नाउ द लिक्विड इज वार्म इन द थर्मोस्टेट। पहले हमने इसको क्या किया था, फ्रीज किया था। अब हम उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे टू दैट टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन द फ्लास्क इज टू बी डिटरमाइंड। कि उस टेम्परेचर पे जब उसका वेपर प्रेशर हम डिटरमाइन कर सके तब तक हम इसको गर्म करेंगे। डिफरेंस द हाइट ऑफ कॉलम ऑफ Hg इन टू लिम्स। के हमने देखा था कि जो उसका हमारे पास मरकरी का कॉलम है उसमें डिफरेंस आता है, दोनों में उसकी जो दोनों साइड्स हैं वहां पे उसका जो मरकरी है उस कॉलम में डिफरेंस आएगा। एक तरफ हमारे पास जो है कम मरकरी होगी, दूसरी तरफ ज्यादा होगी। हमने यहाँ पे देखा था एक तरफ मरकरी क्या है, कंप्रेस फॉर्म में है और दूसरी तरफ एक्सपेंडेड फॉर्म में है। वो कॉलम मरकरी का वो कॉलम जो वैक्यूम पंप की तरफ है या जो वेपर लिक्विड के वेपर को फेस कर रहा है वो क्या है, कंप्रेस फॉर्म में है या डिप्रेस है वहां पे। तो दूसरा कॉलम है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को करेगा वो एक्सपेंडेड फॉर्म में। या इनका जो vapor pressure of liquid is depressed. Other end that facing जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फेस कर रहा है वो एक्सपेंडेड फॉर्म में है, दूसरा क्या है डिप्रेस फॉर्म में होगा। ठीक है, अब एक्चुअली जो प्रेशर होता है सरफेस ऑफ लिक्विड में जो उसका प्रेशर होगा फ्लास्क के अंदर, ठीक है, वो इक्वल होगा सम ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। ठीक है, जो उसका एक्चुअल प्रेशर आएगा फ्लास्क में वो उन दोनों का क्या आएगा, सम आएगा हमारे पास। अब यही वजह है कि जो कॉलम है मानोमीटर का जो लिक्विड को फेस कर रहा है वो ज्यादा डिप्रेस होगा देन जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फेस कर रहा होता है। अब हमारे पास इसकी इक्वेशन आएगी P इक्वल टू PA प्लस डेल H। अब यहाँ पे PA हमारे पास क्या होगा, जो P है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब PA क्या होता है हमारे पास, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और डेल H होगा डिफरेंस इन द हाइट ऑफ मर्करी लेवल इन टू लिम्स ऑफ मैनोमीटर गिविंग अस वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। ये हमारे पास जो डिफरेंस आया था हाइट ऑफ Hg कॉलम। ठीक है, इसका जो हमारे पास कॉलम था उसमें जो डिफरेंस आ रहा था मर्करी का वो हमारे पास क्या था, डेल H। तो यहाँ तक हमारे पास इसकी जो मेजरमेंट है वो हम फाइंड कर लेंगे मैनोमेट्रिक मेथड में। इसमें हमने क्या देखा है कि
सबसे पहले हमने एक लिक्विड लिया जिसकी हमने मेजर करनी थी, जो वेपर प्रेशर है वो, उसको एक फ्लास्क में रखा, उसको फ्रीज किया, ठीक है। और जो ऊपर उसके एयर आ गई थी उसको हमने वहां से निकाल लिया। अब अगर कोई भी बाई चांस कहीं ट्रैप एयर जो अंदर आ जाती है उसको रिमूव करने के लिए हमने लिक्विड को दोबारा मेल्ट किया था, ठीक है। तो फिर हम अगेन उसको फ्रीज करेंगे और जो बाकी हवा रह जाएगी उसको वहां से इवैक्यूएट कर देंगे, ठीक है। अब क्या है कि इस प्रोसेस को हम रिपीट करते रहेंगे ना। जो हमारा वेपर प्रेशर जब हमने फाइंड करना है उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो लिक्विड है उसको थर्मोस्टेट के अंदर वार्म करेंगे उस टेम्परेचर तक जब तक हम उसका जो वेपर प्रेशर है वो डिटरमिन कर ले। अब इसका जो कॉलम है मरकरी का, वहां पे हाइट्स में डिफरेंस आता है। एक तरफ मरकरी कंप्रेस फॉर्म में है, दूसरी तरफ एक्सपेंडेड फॉर्म में है। तो वो वाली साइड जहां से वो लिक्विड के वेपर प्रेशर को फेस कर रहा है वो डिप्रेस फॉर्म में होगी और जो दूसरी साइड है वो एक्सपेंडेड फॉर्म में होगी। लेकिन जो ओवरऑल लिक्विड का हमारे पास आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो दोनों का सम होता है। तो इसको आगे फाइंड करने के लिए हमारे पास इक्वेशन आई थी। तो आज हमारा यहाँ तक ये वेपर प्रेशर का एंड हो गया। ठीक है, अल्लाह हाफिज।